नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरुजी यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं 85 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से डिक्टेशन का यहाँ पे अभ्यास करेंगे, जो कि आपके आने वाले सभी स्किल टेस्ट के लिए बेहद लाभकारी होगा। ये दोस्तों आपके प्रीवियस डिक्टेशन का ही मैटर है, तो सभी लोग डिक्टेशन लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और ट्रांसक्राइब करके बताएंगे कितनी मिस्टेक आ रही, कितनी आपकी तैयारी हो रखी है 85 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आ रखना, जिससे इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेडी, 5 सेकेंड। टेस्ट डिक्टेशन है, सभी लोग ट्रांसक्राइब करेंगे। स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, देश भर के चीनी मिलों में काम करने वाले मजदूरों के हित को देखते हुए सरकार में इस बात को लेकर कोई मतभेद नहीं है कि मजदूरों का जो पैसा मिल मालिकों के यहाँ बाकी है वह वसूल होना ही चाहिए। सरकार तो यहाँ तक मानती है कि उन पैसों का उपयोग मजदूरों के कल्याण के लिए ही होना चाहिए। सरकार में इस बात के लिए दो मत की गुंजाइश नहीं है। यदि कोई मतभेद है तो वह मजदूर यूनियनों में है। मैं उनसे यह अनुरोध करना चाहता हूं कि उनको गुस्सा करने की जरूरत है। कृषि मंत्री होने के नाते मैं उनसे वादा करता हूं कि जो भी निर्देश मेरे पास आएंगे उस पर जहां तक संभव होगा मैं जल्द लागू करूंगा। मैं सदन को यह अवगत कराना चाहता हूं कि सरकार यह भी सोच रही है कि भारतीय दंड विधान की किसी धारा को इसमें लागू किया जाए ताकि अधिक से अधिक सजा का प्रावधान किया जा सके और मिल मालिक इस धन का दुरुपयोग ना करने पाएं। अगर सरकार को ऐसा लगता है कि इस संबंध में अधिनियम में किसी संशोधन की जरूरत है तो भी सरकार पीछे नहीं हटेगी। अभी अभी एक सदस्य यहाँ पर बता रहे थे कि जो बहुत से मजदूर चीनी मिलों की नौकरी छोड़कर चले गए हैं उनको भविष्य निधि का पैसा नहीं मिला है। मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है कि ऐसा कुछ हुआ हो। इस समय लगभग 15 लाख लोग देश भर की चीनी मिलों में नौकरी कर रहे हैं और लगभग 200 करोड़ रुपए इस खाते में वसूल हुए हैं। 15 लाख मजदूरों की संख्या एक बड़ी संख्या होती है, इसलिए हो सकता है कि कुछ मजदूर भाइयों को पैसा ना मिला हो, परंतु मैं सदन के माध्यम से उन्हें यह भरोसा दिलाना चाहता हूं कि हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी मजदूर को इस प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े और शीघ्र ही उनको उनका पैसा मिल जाए। अभी कानपुर के एक मित्र यह बता रहे थे कि कई महीनों से वहां के मिल में काम करने वाले मजदूरों को वेतन नहीं मिला है। इसके बारे में राज्य सरकार ने हमारे पास कुछ सुझाव भेजा है।
मैं आपके माध्यम से यह जानकारी देना चाहता हूं कि केंद्र सरकार ने उन सुझावों को मंजूर कर लिया है। इस प्रस्ताव के अनुसार भविष्य निधि से इस महीने सभी मजदूरों को उनके वेतन की पहली किस्त का भुगतान कर दिया जाएगा। महोदय, कुछ मिलें इस समय बंद हैं और वहां काम करने वाले मजदूरों को अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए उनके भविष्य निधि से अग्रिम दिया गया है। इस सिलसिले में हमारी सरकार की यह स्पष्ट नीति है कि जहां मिलों के बंद हो जाने से या किसी दूसरे कारण से वेतन के मामले में कोई परेशानी होती है, वहां उन मिलों में नौकरी करने वाले लोगों को उनकी इच्छा के अनुसार भविष्य निधि से अग्रिम के रूप में पैसा दे दिया जाए ताकि उनका काम चलता रहे और बाद में वे इस अग्रिम को चुका सकें। आज सुबह जब इस संबंध में चर्चा की शुरुआत हुई थी तब भी यह बात सामने आई थी कि सरकार अग्रिम का ₹2% की दर से ब्याज पर बैंक से लेती है और 5 से 6% की दर पर मजदूरों को देती है। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि हम बैंक से जो भी रुपया लेते हैं वह भविष्य निधि के खातों में जमा होता है। इसमें सरकार को कोई लाभ नहीं मिलता है। सरकार तो इस संबंध में एक प्रतिनिधि के रूप में कार्य करती है। अध्यक्ष महोदय, आज देश की आर्थिक व्यवस्था की जो स्थिति है वह 5 वर्ष पहले नहीं थी। पिछली सरकार ने देश की आर्थिक व्यवस्था को चौपट कर रखा था। चारों तरफ घोटालों का बोलबाला था। हमारी सरकार के आने के बाद देश की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। हमारे वित्त मंत्री महोदय ने सदन में आर्थिक स्थिति के संबंध में जो तथ्य प्रस्तुत किए हैं वह अवश्य ही संतोषजनक है। इन तथ्यों से यह प्रमाणित होता है कि हम देश की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। देश में उत्पादन बढ़ रहा है, निर्यात भी बढ़ा है, जिससे आशा की झलक दिखाई पड़ने लगी है। अगले वित्तीय वर्ष के दौरान हम एक बहुत बड़ी धनराशि खर्च करने जा रहे हैं। पिछले साल भी मैंने सदन का ध्यान इस तरफ खींचा था और आज फिर खींचता हूं कि देश के अंदर उत्पादन में जो निरंतर वृद्धि हुई है उसका विस्तार समाज के सभी क्षेत्रों तक होना चाहिए और यही हमारी प्राथमिकता है। सभापति महोदय, आपने मुझे सदन में अपनी बात रखने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं।
जब मैं पहली बार इस सदन का सदस्य बनकर आया था तब मैंने अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित किया था। मेरी मातृभाषा तेलुगु है, इसलिए नियम के अनुसार मैं तेलुगु में भी अपनी बात रख सकता हूँ, परंतु मुझे लगता है कि आज हिंदी में सदन को संबोधित करूं, क्योंकि सत्ता पक्ष से होने के नाते मेरा यह दायित्व बनता है कि मैं संघ की राजभाषा का सम्मान करूं। स्टॉप। धन्यवाद। ओके दोस्तों, आप लोग इसको प्रैक्टिस, सभी लोग मैटर को प्रैक्टिस और ट्रांसक्राइब करेंगे। 85 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से टेस्ट डिक्टेशन है। सभी लोग ईमानदारी से टेस्ट दे के बताएंगे कितनी मिस्टेक आ रही है।